जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी सिलेबस 2025 यानी किसका सिलेबस। ये हम सिलेबस बात करने वाले हैं पेट का। किसकी बात करने वाले हैं हम आप यहाँ पे पेट के सिलेबस की बात करने वाले हैं, यानी जो होता है आपका प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यह कौन करवाता है? तो यह करवाता है आपका यूपी ट्रिपल एससी करवाता है, और ये प्रत्येक वर्ष करवाया जाता है। लेकिन हालांकि 2024 वाला पेट नहीं हुआ है। अब 2025 में पेट आने की उम्मीद है। अभी आपके हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी के सचिव जी हैं वो भी चेंज हो चुके हैं, यानी उनका जो अध्यक्ष होते हैं वो भी बनाए गए हैं। आपके नए सावत सर बनाए गए हैं और सुभाष सर को बनाए गए, आपके यहाँ पे अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अब उम्मीद है कि यूपी ट्रिपल एससी के अन्य वैकेंसियों में काफ़ी स्पीड आएगी और काफ़ी स्पीड से काम शुरू होगा, और आगे ये पेट को भी जल्दी लाया जाएगा। तो उससे पेट का सिलेबस हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि सिलेबस क्या कैसा होता है। नॉर्मल सिलेबस होता है, नॉर्मलाइजेशन बेस पे आपका एग्ज़ाम होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको नॉर्मलाइजेशन के नंबर मिलते हैं और आपके एक्चुअली नंबर भी होते हैं। उससे अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसी आती है उसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, ताकि इस कट ऑफ के अंदर जितने बच्चों को लेना है वो अपना शॉर्ट लिस्टेड कर लेते हैं। तो यदि आप इस बार टेस्ट पेट देने वाले हैं, क्योंकि खासकर वो पुराने वाले तो दिए होंगे, लेकिन अभी क्योंकि यह 1 साल का वैलिड होता है, तो इसको देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे वैकेंसी चाहती हैं तो उसके लिए हम मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास पेट नहीं होगा तो उन वैकेंसी को हम फिल नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके बाद इसको करना जरूरी होता है। तो ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित है, जिसमें हम बात करने वाले हैं। बीपीओ भी होता है, जूनियर असिस्टेंट भी होता है, अगता भी होता है, कांस्टेबल का भी इसमें आता है, ग्राम विकास अधिकारी होता है, और ऐसे आपका आपका और भी होते हैं, जैसे बीडीओ हो गया। ठीक, तो ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम जानकारी हासिल करेंगे कि जो इसका सिलेबस क्या होता है, जो पहला पेपर किया जाता है। तो उसमें देखो, पहले कुछ सिलेबस की बात करें तो इसमें आपका इतिहास तो देखो नॉर्मल जीके जीएस होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, और हिंदी होता है, इंग्लिश भी होता है। सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सम्मिलित होती हैं, क्योंकि इसका देखिए उद्देश्य ये है कि परीक्षाओं के बारे में बेसिक नॉलेज हर बच्चे को होनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको देखते हैं इतिहास में। तो इतिहास में देखते हैं आपके 5 प्रश्न आते हैं, मतलब अधिकतम 5 प्रश्न आते हैं, और एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का होते हैं। यानी पेपर जो होता है, पेपर आपका 100 नंबर का होता है, और 100 नंबर का पेपर होता है, और 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक, उसमें से इतिहास 5 नंबर आते हैं। और इसका सिलेबस हम देखें कितना बड़ा है, उसमें पढ़ना क्या है। सिलेबस तो सबको पता होता है सेम है, उसमें पढ़ना क्या होता है ये मेन जरूरी होता है, वो हम आपके चर्चा करेंगे। और पेपर आपका 2 घंटे का होता है। आपको पता है अधिकतम अंक इतिहास में आपको 5 मिलते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 5 क्वेश्चन होते हैं तो 5 नंबर मिलेगा। भूगोल में 5 क्वेश्चन होते हैं तो 5 नंबर मिलता है। इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स में भी 5 क्वेश्चन होते हैं तो 5 नंबर का रहता है। और आपका भारतीय संविधान लोक प्रशासन हो गया तो यह भी आपके 5 नंबर के रहते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन इसमें भी शामिल होते हैं। ठीक, आगे यहाँ पे देखते हैं कि जैसे सामान्य विज्ञान हो गया आपका। ठीक, सामान्य विज्ञान में आप देखते हैं कि 5 रहते हैं। ऐसे प्राथमिक गणित यानी प्रारंभिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होते हैं, छोटे छोटे सवाल नॉर्मल होते हैं, बट कुछ लोगों को गलत हो जाता है, तो ये कैसे गलत होते हैं उस पर भी ध्यान देंगे, और इसके लिए आपको क्लास का भी व्यवस्था हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं समान हिंदी, फिर 5 नंबर के आते हैं। समान अंग्रेजी 5 नंबर के आते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं तो उन पर भी चर्चा करेंगे। जैसे तर्क हो गया आपका, तर्क बेस पर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपके पास एक ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिन पर आपको सोचना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा ना। स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन होते हैं, कुछ अपठित ध्यांश भी होते हैं, सिर्फ अनसीन पैसेज होते हैं जिनको आप नहीं देखे होते, जिनको आप पढ़े नहीं होते हो, वो सब चीज़ें भी आ जाती हैं। इसमें करंट अफेयर्स का भी रोल रहता है। इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स दोनों इसमें शामिल रहते हैं। जनरल अवेयरनेस की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे आपका अपने भारत के कितने पड़ोसी राज्य हैं, क्या चल रहा है, कहाँ का क्या मुद्रा है, इस सब चीज़ों के बारे में नॉलेज छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए। देखो आपका अनसीन पैसेज हो गए, ग्राफ विश्लेषण है जिसको पाई चार्ट वाले सवाल कहते हैं, वो सभी चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। और पाई चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, इन सभी से भी सवाल आते हैं, तो उनको भी समझना बहुत जरूरी होता है। और ये देखो 10-10 नंबर का रोल निभा रहे हैं आपका। देखो समान जागरूकता से लेकर के ये चीज़ें, और समसमाज की देखो, समसमाज के भी आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन समान जागरूकता से यानी अनसीन पैसेज से आते हैं, आपका ग्राफ विश्लेषण से भी आते हैं। ये सब 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हम कहाँ फोकस करना है ये चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अंग्रेजी पूरा थोड़ी ना पढ़ना है, पूरी हमें ग्रामर तैयार करनी, पिछली थोड़ी ना करनी है, हमें वो करना है जो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक, तो उन सभी चीज़ों पर हम यहाँ पे ध्यान देंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे कि इसको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को हम समझ लेते हैं। तो एक मतलब एक ड्राफ्ट था कि ऐसा ऐसा यहाँ पे इतने नंबर का ये क्वेश्चन होता है। ठीक, आगे देखते हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और आके आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट इस इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारा है। बस उसको क्या कब कैसे पढ़ना ये बस जरूरी हो जानना। ठीक, आगे बात करते हैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज।
सिलेबस क्या है। तो देखो इतिहास में हम देखते हैं ना, बताए इतिहास में आपका, इतिहास में क्या होता है और राष्ट्रीय आंदोलन में। तो सिंधु घाटी सभ्यता, अब सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ी सभ्यता ही पढ़ते रहेंगे तो ये तो मतलब यदि यूपीएससी थोड़ी ना करने की, इसके लिए पूरी सभ्यता का अच्छा गहरा नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज चाहिए जो हमें एग्जाम में पूछता है। तो उसी बेस पर हम इसमें चर्चा भी करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक इसको भी कंप्लीट करते जाएंगे, नोट्स भी हो जाएगी। वैदिक संस्कृति हो गई, बुद्ध हो गया, जैन हो गया, ये तो बुद्ध जैन मौर्य गुप्त ये तीन ऐसे टॉपिक है हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल हो या यूपीएससी हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये ना पूछे जा रहे हों। आपका मौर्य एम्पायर हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया, हर्षवर्धन हो गया, राजपूत काल हो गया, सल्तनत काल हो गया, मुगल साम्राज्य हो गया, मराठा हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ज़्यादा जगह पूछे जाते हैं, तो उन सभी पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक, इसमें और देख सकते हैं आप मराठा के बाद एक ब्रिटिश साम्राज्य का उदय, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं। मतलब वैसे तो हर जगह से 5 क्वेश्चन, अभी इसमें देखो 5 क्वेश्चन आने हैं, 5 क्वेश्चन के लिए हमें इतना सारा सिलेबस पढ़ना है, तो बताइए कैसे कवर होगा। तो ये सब चीज़ें भी समझने लायक होती है, इनको हमें समझना पड़ता है कैसे इसको कवर करें, कैसे क्या कवर करना है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे आपका अगला टॉपिक जो है कि अगला यहाँ पे आ जाता है। अभी इसमें देखिए हिस्ट्री में अभी कुछ आते हैं, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, और भी आपके आते हैं स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन हो गया, विधायी संशोधन हो गया। ये मतलब ये 10 नंबर का टॉपिक हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें आपके यहाँ पे ये आपका पॉलिटी भी सम्मिलित हो जाता है, तो 10 नंबर के अकॉर्डिंग ये सम्मिलित हो जाएगा, क्योंकि भारत छोड़ आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब चीज़ें भी सम्मिलित हो रही हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो कैसे कितना कितना पढ़ना, वो चीज़ें हम कंटेंट देखेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो एक सिलेबस आपको समझना है, और जो जो आपको जुड़ना चाह रहे हो तो जल्द से जल्द आप जुड़ जाइए। उसके बाद क्योंकि इसका एक कंटिन्यूटी क्लास बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको उपलब्ध होगी, आप खुद से मेहनत करेंगे, यदि मिल के मेहनत की जाए तो बहुत बेहतरीन हो सकता है इसमें। ठीक, तो इसके लिए आप जुड़ जाइए, आपकी जल्द से जल्द इसको शुरू करते हैं, क्योंकि आप यदि नोटिफिकेशन के वेट में रहेंगे तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। पहले से कुछ तैयार कर लेते ताकि नोटिफिकेशन का ज़्यादा दिक्कत ना रहे। आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कब स्थापना हुई, उन्होंने कौन सा नारा दिया, कहाँ पे कौन से इसके द्वारा क्या काम किया गया। जैसे आपके पहले स्वतंत्रता संघ में स्वतंत्र करके राज्य बसा बनाया गया था, देश बनाया गया था ना, तो उन सभी चीज़ों के बारे में पूछता है एग्जामिनेशन। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका, जैसे जियोग्राफी में देखेंगे आप, तो जियोग्राफी एक छोटा टॉपिक हो जाता है, जिसमें आपका इंडियन जियोग्राफी, आपका फिजिकल जियोग्राफी हो जाती है, जैसे नदियाँ हो गई, घाटियाँ हो गई, भूजल संसाधन है, पर्वत हो गए, हिमनद हो गए, कहाँ पे कौन सा बांध बना है, रेगिस्तान कहाँ पे, खनिज स्रोत कहाँ पे क्या है, भारत में विश्व राजनीतिक भूगोल समेत कुछ तथ्य हो जाते हैं, जैसे मौसम क्या कैसा कहाँ पे होता है, समय क्षेत्र क्या कैसा होता है, जैसे हमारे भारत का समय क्षेत्र क्या है, कहाँ पे है, कितनी ग्रीनविच रेखा पे है, ये सब चीज़ें आपका जो है। आपके यहाँ पूछा है जनसंख्या परिवर्तन से प्रवास क्या मतलब इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ से जहाँ कौन जो आपका जनसंख्या यहाँ से यहाँ जा रही है, इधर उधर हो रही है, तो उससे क्या इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे आपका अगला टॉपिक आता है भारतीय अर्थव्यवस्था का, यानी इंडियन इकोनॉमी का। तो इंडियन इकोनॉमिक में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपका 1947 से लेकर के, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, 1947 से लेकर के 1991 तक भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक, और योजना आयोग हो गया, जिसको फिर पंचवर्षीय आयोग, फिर नीति आयोग हो गया, इनसे क्वेश्चन पूछता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, किस पंचवर्षीय योजना का क्या मॉडल था, किस पंचवर्षीय योजना में कौन समय था, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, क्या लक्ष्य पूरा हुआ, इन सब चीज़ बारे में पर चर्चा करते हैं, इनमें पूछा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति क्या थी, इसके प्रणेता कौन थे, जनक कौन हैं, दुग्ध क्रांति हो गई, परिसंच क्रांति हो गई, तेल क्रांति हो गई, सही मतलब पीली क्रांति हो गई, नीली क्रांति हो गई, इनसे भी क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे एक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इंदिरा गांधी समय, वो भी चीज़ें पूछता है, कितने बैंकों किया गया था, कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत हुआ, किस बैंक में क्या शर्त रही, ये सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था कैसी रही। तो 1991 में आर्थिक सुधार क्या कैसा रहा, मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री मतलब कि जो भी थे उनका क्या योगदान रहा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर 2014 के बाद आर्थिक सुधार क्या हुए, कृषि में क्या सुधार हुए, संरचनात्मक क्या सुधार हुए, श्रम में क्या सुधार हुए, आर्थिक सुरक्षा क्या हुई, 2017-2016 के जीएसटी में क्या लाभ हुए, क्या हानि हुई, जीएसटी से क्या फ़ायदे हुए, जीएसटी कितनी प्रकार की होती है, जीएसटी किसने लॉन्च की, जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री कौन होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे पूछता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमी के बाद आपके यहाँ पे देखते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो
तो इसमें भारतीय संविधान समिति पूछता है किस आर्टिकल में क्या चीज़ दे रखी है, प्रमुख संशोधन पूछ लेता है, प्रमुख विशेषताएं पूछेगा, कहाँ से क्या चीज़ ली गई है, कहाँ से अधिकार लिए गए हैं, कहाँ से नागरिकता ली गई है, कहाँ से संशोधन भी देख लिया गया, ये सब चीज़ें पूछ लेता है। जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, कहाँ से ले गए हैं, इसका काम क्या होता है, मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, कितने मौलिक अधिकार है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, इन सब चीज़ों पर चर्चा की जाती है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब एक समझना जरूरी होता है क्या चीज़ें जरूरी हैं, क्या पढ़ना क्या छोड़ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो पढ़ोगे तो आप इसको मान लो अब संविधान कह दिया, पढ़ने लगे 300 जितने भी कितने 395 मूल में थे, 448 हो गए हैं, 448 वर्तमान में आप पढ़ोगे, इतने अच्छे पढ़ते रहोगे तो क्या इतने में पूरा टाइम निकल जाएगा। तो ये सब यहीं पर तब करना पड़ता है, वो चीज़ पढ़ने जितने जरूरी होता है। अब आपसे कहा जाए ये आपका ये चेंज हुए थे पंचायती राज शामिल हुए थे, उसमें कितने विषय थे ये पूछ ले सकता है, किस संशोधन के द्वारा आया, किस बिल के द्वारा आया, किसने प्रस्ताव रखा, किसने कब पारित हुआ, ये सब चीज़ें पूछते रहते हैं ना। ठीक, अब इसके बाद आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत मज़ेदार है, सिर्फ 5 नंबर ही आते हैं, पता होना चाहिए आपको। ये भी जनरल साइंस में भी आपका प्राथमिक सिंपल बहुत की पूछेगा, लंबाई का मात्रक क्या है, दूरी क्या है, सदिश राशि क्या, अधिक राशि क्या है, चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का सूत्र क्या होता है, ये सब चीज़ें पूछता है। अब आपका जैसे आप इसमें देखोगे ना, रसायन विज्ञान में तो आपसे पूछेगा NaCl क्या है, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, अमोनिया किस प्रकार की गैस है, ऐसे चीज़ें पूछ लेता है। ठीक, जीव विज्ञान में देखो तो पूछेगा सेल क्या है, सेल का निर्माण किसने किया है, सेल कितने प्रकार की होती हैं, और आदमी का वैज्ञानिक नियम क्या है, चीता का वैज्ञानिक नियम क्या है, इस तरह की चीज़ें पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके नॉर्मल जनरल साइंस में रहते हैं। अब आते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में प्रारंभिक गणित में क्या होता है कि आपका होश नंबर क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या हैं आपका, उन और अंतर संबंधित क्वेश्चन पूछता है, और आपके दशमलव वाले पूछता है, डेसिमल्स में पूछता है, आपका परसेंटेज पूछता है, सिंपल संख्याएं पूछता है, यानी संख्या पद्धति आप कह सकते हो ना, नंबर सिस्टम क्या कह सकते हो, नंबर सिस्टम पूछता है, वर्ग वर्गमूल घातांक घात, कौन सा आरोही है कौन सा अवरोही है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। एवरेज इनका क्या है, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों में से इनका परसेंटेज के एवरेज कितना है, ये सब चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इन सब चीज़ों पर भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, और ये आपके लिए समझना जरूरी है, आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई इतना कठिन सिलेबस नहीं है इसमें। लेकिन एक कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे आपका ये होते हैं ना 10-10 नंबर की, ये क्या होते हैं 10-10 नंबर के आपके हो जाते हैं। ठीक, ये 10-10 नंबर के जो 2 टॉपिक हो जाते हैं, जैसे आपका ग्राफ विश्लेषण हो गया, एनालिसिस हो गया, और विवेचन हो गई, तालिका विश्लेषण हो गया। तो ये 5 को मतलब 5 क्वेश्चन का एक रहता है, तो 2 आते हैं, 2 आते हैं, 4 आते हैं, तो यानी कितने 20 नंबर के ये हो जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं जनरल हिंदी आपकी हो गई, समान हिंदी। समान हिंदी देखो, संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, कौन सी संधि क्या है, पूछेगा निम्न में से कौन संधि, पूछे देवेंद्र में कौन संधि है, रमेश में कौन सी संधि है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपका एनिम्स पूछ सकता है, सिनोनिम्स पूछ सकते हैं, विलोम शब्द पूछ सकता है, पर्यायवाची शब्दों के लिए एक शब्द पूछ सकता है, और जैसे आपका पूछ सकता है ना, जैसे लिंग हो गया, समश्रुत भिन्नार्थक हो गया, जैसे आपने कहा जाए आपसे ऐसे कई सारे शब्द आते हैं, जैसे दिन दिन। ठीक, ऐसे कोई ऐसे भी इनमें भी भिन्नार्थक हो जाता है, दिन दीन हो गया। ठीक, तो इन सब चीज़ों में आपको समझना होता है। मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गई, ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है सिंपल से। इसमें भी आपके पैसेज आते हैं जिनको आप उनको करना पड़ता है, जिससे हम लेखक रचनाएं भी आपकी शामिल होती हैं। अपठित गद्यांश से पहले सजाया, उसको पढ़ा, उसके बाद उसके आंसर देना होता है। आप पूछता है में से कौन से लेखक किसकी कौन सी रचना है, रचनाएं भी पूछता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सभी का अपनी अपनी जगह बराबर रोल है, क्योंकि सभी के नंबर एक जैसे ही हैं, और सभी के क्वेश्चन का टॉपिक मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सेम ही है। आप ये जनरल इंग्लिश में देखोगे तो जनरल इंग्लिश आप देखेंगे व्याकरण हो गई और अनसीन पैसेज हो गया, 3 चीज़ें पूछता है। व्याकरण में क्या पूछेगा, सिनोनिम्स पूछेगा, एंटोनिम्स पूछेगा, निम्न में से कौन सा किस में क्या त्रुटि है, किस में क्या गलती नहीं है, एरर क्या है, यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, ये कौन सा अक्षर लिखा जाएगा, ये सब चीज़ें पूछता है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे तर्क और विवेक, यानी आपका रीजनल जो रीजनिंग होता है। तो रीजनिंग में क्या होता है, आपका बड़ा छोटा हो गया, ठीक है, क्रमिक हो गया, क्रम रैंकिंग, जिसको कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, और आपका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण हो गया, क्या कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, स्टेटमेंट हो गया, उसका निष्कर्ष हो गया। ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे आपका समसामयिक हो गया। समसामयिक यानी आपका करंट अफेयर, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों करंट अफेयर चलता है, तो ये भी करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी आपका 10 नंबर का आता है, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय से 5 नंबर का, 5 नंबर अंतर्राष्ट्रीय से। जैसे अभी चना, अभी आप देखेंगे किसी कहाँ कहाँ के लोगों ने अभी एक इंजेक्शन तैयार किया है,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, इनको चीज़ें पढ़नी पड़ती है, टेक वगैरह की, या कि क्यों ज़रूरी है, इस बाद में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि लास्ट में बताएंगे क्यों ये ज़रूरी है हमें पढ़ना। फिर आपका जनरल अवेयरनेस का, जैसे भारत के पड़ोसी देश हो गए, देश की राजधानी और मुद्राएं हो गई, भारत और राज्य के संघ हो गए, भारतीय संसद, लोकसभा, विधान संविधान पर संबंधित कुछ तथ्य पूछे तक, मान लो अभी केंद्रीय मंत्री कौन है, और जैसे आपका वित्त मंत्री कौन है, आपके रक्षा मंत्री कौन है, ऐसे पूछ सकता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछ सकता है, जैसे आज आज अभी कौन सा दिवस है, आज आपका 4 जनवरी है ना, 4 जनवरी है। ठीक, 4 जनवरी को पूछा जाता, अब मनाया जाता अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस, जो 2019 से जो शुरू हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस आ जाती है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछ लेता है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, जैसे आपका यूएनओ का मुख्यालय क्या है, यूनेस्को, मतलब ऐसे यूनेस्को साइट वगैरह, इनसे क्वेश्चन पूछे थे, उनका मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक, भारतीय पर्यटन स्थल, इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। भारत कला संस्कृति, भारत और विश्व खेल, ये पूछे थे खेल में क्या कैसे रोल है। आप पता है कि इस समय बहुत सारे मतलब स्वर्ण पदक जीते गए, भाला में जीता गया, और उसमें रजत पदक जीते गए। जैसे आपको भी ये भी आया ना अभी हाल ही में कि कितने लोगों को खेल रत्न पुरस्कार में, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देना है, तो उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, कितने किसका पुरस्कार विजेता हुआ, देखो ना, पुरस्कार विजेता हुआ, प्रसिद्ध किस लेखक की कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध है, अभी हाल में कौन सी पुस्तक पब्लिश हुई है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। इन्वायरमेंट पे आपका चेंजेस जो हो गया, पर्यावरण हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये चीज़ें मतलब हमारे एक पूरा सिलेबस था, और आप इस टेलीग्राम में ज्वाइन कर करके यहाँ से आप पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, और भी क्यूज वगैरह वीडियो काफ़ी चीज़ आपको यहाँ मटेरियल PDF वगैरह मिल जाते हैं। तो ये सिलेबस था। अब इतना बड़ा सिलेबस में पढ़ना क्यों है, ये बात एक क्वेश्चन सभी के मन में आता है कि इतना बड़ा सिलेबस पढ़ना क्यों है। तो देखो, पढ़ना इसलिए होता है कि जिस वैकेंसी के लिए आप जा रहे हो ना, उस वैकेंसी में इसका समझ होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए पूरे चीज़ें कवर की जाती हैं। ना तो यहाँ पे आप मैथमेटिक्स बनाना है, ना तो आपको साइंटिस्ट बनाना है, ना तो उनको आपको यहाँ पे बिल्कुल ज्ञाता बनाना है। सिर्फ उनको क्या बनाना है, एक वर्क करने वाला व्यक्ति बनाना, जो उसको सब चीज़ की समझ रखता हो। ठीक, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना होता है। तो आपको ये कैसा रहा, आपको बताना है। आपको हमसे जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, आपके लिए बेहतरीन फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। धन्यवाद।